हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स एंड पे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें के की वैल्यू निकालनी है जिससे कि इनके जो रूट्स हैं वो इक्वल हों। तो उसके लिए आप सभी को पता है एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको करवाया है। लेकिन इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है, रूट्स नहीं निकालने। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो वो कंडीशन होती कौन सी है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, b² - 4ac। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू आ गई k और c की वैल्यू आ गई 3। बस अब आप यहाँ पर ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए, k² - 4, a की जगह 2 और c की जगह 3 = 0, क्योंकि जब दोनों रूट्स इक्वल तभी आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब k² हो गया = 24, k की वैल्यू हो गई ± √24 और ये हो गया 2√6। प्लस माइनस का साइन साथ में आएगा क्योंकि जब हम स्क्वायर हटा के यहाँ पर स्क्वायर रूट लेके आते हैं तो वो टर्म पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम करना है आपको। kx x - 2 + 6 = 0। तो सबसे पहले ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। तो आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, kx² - 2kx - 2kx + 6 = 0। फिर वही करना है हमें, इसको ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू k आ गई और b की वैल्यू आ जाएगी -2k और c की वैल्यू आ गई 6। तो जो ये डिस्क्रिमिनेंट है ये = 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b² - 4ac = 0 होनी चाहिए। b² क्या हो गया, -2k का स्क्वायर -4, a की जगह k और c की जगह 6 = 0। 2 2 = 4k² = 24k। एक k से k कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू आपकी 6 आ गई। ठीक है, तो आपने देखा कितना इजी था ये। आप इसको ऐसे मत कीजिए क्योंकि हमें के दो वैल्यूज चाहिए, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके हमेशा दो सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, 4k² - 24k = 0। यहाँ से 4k कॉमन ले लिया तो ये आ गया k - 6 = 0। अब आप 4k को 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी और k - 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये आपकी 2k की वैल्यूज आ गई। बस आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इस टाइप के अगर आपसे और क्वेश्चन में पूछे जाएं तो आप सेम मेथड अप्लाई करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 m²? If so, find its length and breadth. तो ये बोल रहे हैं कि क्या एक ऐसे रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव को फॉर्म करना पॉसिबल है जिसकी अगर ब्रेथ x है तो लेंथ उसका ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि 2x हो जाएगी।
और उसका एरिया हमें 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ मान लीजिए लेट ब्रेथ x लेंथ 2x। तो हमसे पहले पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम ऐसा कोई मैंगो ग्रुप बना सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप इसको एरिया के इक्वल रख दीजिए। पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 400 बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू आपकी 1 आ गई और सी की वैल्यू माइनस 400 आ गई, लेकिन जो बी है वो आपका 0 हो गया। तो अगेन आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह माइनस का 400 इक्वल टू 1600, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो पॉसिबल है, क्योंकि इसके रियल रूट्स पॉसिबल हैं, तो ऐसा एक रेक्टेंगल बनाना भी पॉसिबल है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि हमें इसकी लेंथ या ब्रेथ निकालनी है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 20। तो अगर इसकी ब्रेथ 20 है, क्योंकि माइनस में कभी भी लेंथ या ब्रेथ नहीं हो सकती, तो हम माइनस की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो जो इसकी लेंथ हो गई वो हो गई 2 × 20 40 मीटर, ये मीटर में है। ठीक है, तो बस अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि ऐसा कोई जो फिगर है बनाना पॉसिबल है, रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है, स्क्वायर बनाना पॉसिबल है, तो उस केस में सबसे पहले तो आपको उस वहाँ पर जो डेटा गिवन है उससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। फिर उसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के चेक करना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तभी वो फिगर हम बना सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बना सकते। क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। और अगर रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है तो कोई भी जो रेक्टेंगुलर पार्ट पूछा है क्वेश्चन में या कोई फिगर पूछी है तो वो बनानी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरी है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट, एंड देन अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका हो जाता है प्रूफ कि हाँ ये रियल रूट्स हैं, तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ये समझ आया ही होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।